So hello and welcome to our next video, that is video number 2 of PGD TPP Income Tax Procedure and Practice। बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने शुरू किए। यूनिट नंबर 1 अपना, उसके अंदर 3 कंटेंट है। कल मैंने आप लोगों को बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने को पढ़ना है, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ना है और एग्जाम्प्टेड इनकम्स पढ़ना है, जिसके अंदर से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स के अंदर का पहला पॉइंट मतलब इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स के अंदर उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अपन ने देख लिए थे। ठीक है, अब आगे अपन चलेंगे और आज देखेंगे कि टैक्स किसे बोलना चाहिए। सो व्हाट इज टैक्स। देखो, मैं इनकम टैक्स के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ एक वर्ड की बात कर रहा हूं, वो है टैक्स। टैक्स मतलब क्या, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, इनकम टैक्स पूरी बात नहीं कर रहा, इनकम टैक्स के अंदर जो वर्ड है टैक्स, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज टैक्स, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि टैक्स मतलब क्या, तो आप लोग 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करो और सोचो कि टैक्स आप किसको बोलते, किसका इसका मीनिंग क्या है, टैक्स का मतलब क्या है। अगर आपसे कोई आके पूछ ले, भाई बड़ा तुमने पीजी टीपीपी के अंदर एडमिशन लिए, जरा बताओ तो टैक्स का मतलब क्या होता, तो आप क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे। अगर आपको कोई नॉन टैक्स आदमी आके पूछे, भाई व्हाट इज टैक्स, तुमने पीजी टीपीपी करे बोल के हमने सुने यशवंत कॉलेज से, क्या तो भी है भाई टैक्स का मतलब बोल के तुम्हारे को आगे अगर कोई पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे। तो 2 सेकंड के लिए सोचो और अगर कुछ जवाब मिले तो बोलो, उसके बाद में हम बताएंगे आपको कि टैक्स किसको बोलते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में जो भी जवाब आए होंगे उन जवाबों को साइड में रखो, नहीं चाहिए हमको वो जवाब, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में जो भी जवाब आए होंगे वो कोई ना कोई हद तक वैलिड होंगे, बिल्कुल वैलिड होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। उनके वैलिड होने में कोई हमको डाउट नहीं है, वो वैलिड होंगे। आपके दिमाग में जो भी आया होगा टैक्स को लेकर के वो वैलिड होगा, हो सकता है वो वैलिड हो, लेकिन मेरे पास भी इस तरीके की प्रॉब्लम खड़ी हुई कि टैक्स मतलब क्या। तो मेरे पढ़ने में एक डेफिनेशन आई है जो कि प्रोफेसर एडम्स की है, एक बुक में मैंने पढ़ी है ये डेफिनेशन, जो मुझे बहुत पसंद है, जिसको पढ़ने के बाद जो है टैक्स क्या है ये अपने को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सर हम प्रोफेसर एडम्स की डेफिनेशन क्यों पढ़ना टैक्स की, क्या हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या टैक्स की डेफिनेशन नहीं है क्या, हमको डायरेक्ट एक्ट से डेफिनेशन बता दो ना आप क्या है, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन इसका जवाब ये है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये जो वर्ड है टैक्स, इसकी डेफिनेशन कहीं भी लिखी गई नहीं है। हाँ, नहीं है। तो इसके लिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि टैक्स का मतलब क्या है, तो आपको फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से नहीं, आप बता नहीं सकते, क्योंकि वहां पर टैक्स किसे कहना चाहिए, व्हाट डज टैक्स मीन्स, या फिर टैक्स मीन्स ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोगों को जो डेफिनेशन में टैक्स के बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाए, हम लोगों को ऐसी डेफिनेशन को हमको देखना चाहिए। तो मेरे पढ़ने में जो आया है प्रोफेसर एडम्स की जो डेफिनेशन है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये बहुत ही जबरदस्त डेफिनेशन लगती है मुझे टैक्स समझाने के लिए। तो क्या कहा है प्रोफेसर एडम्स ने, चलो अपन देखते हैं। तो प्रोफेसर एडम्स ने कहा, प्रोफेसर एडम को आके किसी ने पूछ लिया ऐसे कि भाई प्रोफेसर एडम व्हाट इज टैक्स, तो प्रोफेसर एडम ने ऐसा उल्टे सीधे बातें नहीं किए, प्रोफेसर एडम ने बहुत सीधी और सरल बात वहां पर बताई। प्रोफेसर एडम डिफाइन टैक्स एज फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द स्टेट A tax is a source of a derivative revenue। कितनी अच्छी बात बोले उन्होंने। अब प्रोफेसर एडम्स की पूरी डेफिनेशन का मैं आप लोगों को निचोड़ बताता हूँ, डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे बाद में, लेकिन मैं आप लोगों को उसका पूरा एक निचोड़ बताता हूँ कि क्या प्रोफेसर एडम का पॉइंट ऑफ व्यू रहा टैक्स को लेकर के। तो प्रोफेसर एडम्स ने बोले कि मैं टैक्स को 4 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूँ। क्या बोले प्रोफेसर एडम्स ने, कि मैं टैक्स को 4 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता हूं। और उन्होंने कहा पहला पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि मैं ये समझूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट हिंदुस्तान को या नेशन को चला रही है, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझूं कि टैक्स क्या है, तो मैं ये कहूंगा द टैक्स इज अ सोर्स, टैक्स एक जरिया है, एक सोर्स है ऑफ रेवेन्यू, काय का, पैसा कमाने का सोर्स है। किसके लिए, उन लोगों के लिए जो नेशन को रन कर रहे हैं। हमारे नेशन को कौन रन करते, सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती। तो हम ये बोल सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टैक्स
इज अ रेवेन्यू। टैक्स किसका काम करता है? रेवेन्यू का काम करता है। टैक्स रेवेन्यू का काम करता है। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अपन सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी डेफिनेशन में उन्होंने बिल्कुल स्टेट बोला है, लेकिन वो स्टेट का मतलब कुछ और है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो स्टेट का मतलब है कि जो आपके नेशन को चला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये बोलना है कि हमारे नेशन को कौन चला रहा? सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही। तो इसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चार उन्होंने अलग अलग एंगल्स दिखाए हैं हम लोगों को, चार अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू उनके। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप वो लोगों में से है जो देश को चला रहे हैं, देश के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, देश के ऊपर आपका राज है, तो ऐसे लोगों के लिए टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो टैक्स एक जरिया है पैसा कमाने का। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बताया है कि मान लो अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप हो, तो यहां पर मैं ये बोलूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप हो तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि जो लोगों के कांधों पर जिम्मेदारी है अपने अपने एरिया को संभालने की और चलाने की। तो थोड़ी देर के लिए अपन ये समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो हो गया रेवेन्यू, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपन इसको समझ के लेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या है? तो उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपने स्टेट को चलाने का खर्चा है, अखराजात है, खर्च है, वो अपने स्टेट को चलाने का, अपने स्टेट को चलाने के लिए खर्चा लग रहा है उनको, है ना। आप लोगों को ध्यान में होगा कि जिस वक्त जीएसटी आया था, ठीक है, उससे जीएसटी के आने से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो जीएसटी इनडायरेक्ट अभी अपन को पढ़ना है आज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। तो जीएसटी जो है इससे पहले वो वैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्सेस, और ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे जिनको मर्ज करके अपन जीएसटी बनाई, आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये जो वैट था, ठीक है, जो मेनली जीएसटी का एक मेन पार्ट, मेन बड़ा हिस्सा वैट ही है असल में। तो जो ये वैट था, तो वो वैट का जो सिस्टम हुआ करता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास थी। अभी हम लोगों को मालूम है कि जीएसटी का पैसा पूरा कौन कलेक्ट करता है, कौन चलाता है जीएसटी को? पूरा पूरा सेंट्रल चलाता है, ठीक है। अब जो पहले वैट हुआ करता था उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो पूरी स्टेट की होती थी, सेंट्रल का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता था। तो होता क्या था कि जो भी कमाते थे वो वैट से पैसा, वो स्टेट को चलाने में, उसको रन करने में जो खर्च लगता उसमें उन्होंने उसको लगा देते थे। तो उन्होंने ये बताया हमारे को कि भाई एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो पैसा है जो कि आपको अपने देश को सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलाने के लिए लग रहा है, ये वो पैसा है। इसलिए जब वैट बंद हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को यह खतरा हुआ, उनको ये डर लगा कि भाई अब हमारी इनकम कैसा होंगी, हम हमारे स्टेट को कैसे चलाएंगे? अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब जीएसटी के पैसे देकर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, अपने अंडर में रख लेगी, तो हम हमारे राज्य को कैसे चलाना? ये ऑब्जेक्शंस उस वक्त उठे थे जिस वक्त जीएसटी बिल पास होने की बात हुई थी, और बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर के क्लेम किए थे कि भाई आप हमको हमारा फिर खर्चा अलग से दे दो स्टेट चलाने का। तो ये सारी बातें हुई थी, वो आप लोगों को जीएसटी के अंदर पढ़ने को मिलेगा, जहांगीर सर आप लोगों को पढ़ाएंगे कि कैसा जीएसटी की हिस्ट्री कैसी रही। तो बताना ये चाह रहा मैं आप लोगों को कि एक स्टेट के लिए जो टैक्स कलेक्शन होता है ना, वो अपने स्टेट को चलाने का खर्चा है। देखो इतना बड़ा स्टेट चलाना है तो उसके लिए खर्च है, वो खर्चा लगेगा ना कुछ, तो वो टैक्स से कलेक्ट होता है उनके पास। ये हो गया दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया? सेंट्रल के हिसाब से अगर देखें तो वो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, मतलब स्टेट के हिसाब से अगर देखें, जो रन कर रहा है उसको, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये एक स्टेट को या फिर उस जगह को जिसका उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है उसको चलाने का विद रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको फॉलो करा के लेने का वहां के पूरे लोगों को, ये उसका खर्चा है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो गए एडम्स के। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बताया है कि मान लो अगर आप एक सिटीजन हो, आप एक नागरिक हो, नागरिक, तो नागरिक कैसे नागरिक हो आप ऐसे नागरिक हो जो टैक्स भरता है। क्या करता? जो टैक्स भरता, ऐसे नागरिक हो अगर आप, तो आपके लिए ये एक फोर्सफुली वसूले जाने वाली पेमेंट है। देखो कोई भी टैक्स खुशी खुशी नहीं भरता, अरे वाह वाह आज मैं इनकम टैक्स का रिटर्न भरने वाला हूं, क्या बात है, आज सरकार को 1 लाख रुपए देने के हैं, ऐसा कोई भी नहीं बोलता।
सब बोलते हैं यार टैक्स भरने का है, मेरे को इतना घिस लगे वाला है, इतना टैक्स चले जा रहा, लाख रुपए का टैक्स निकल के आया, इतना भरना पड़ रहा। झिकझिक ही सुनने को मिलेगा। क्यों झिकझिक सुनने को मिलेगा? क्योंकि ये एक फोर्सफुल पेमेंट है, आपको ना चाहते हुए भी देना है। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही? एक ऐसा नागरिक जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पेयर है ऐसा नागरिक, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स का मतलब चेंज हो जा रहा। तो बताना प्रोफेसर एडम्स को यहाँ पर ये है कि टैक्स समझने के लिए आप पहले ये बताओ कि आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हो, ऐसा बोलने का उनका मतलब है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोगों को। अगर आप जाके ये सवाल पूछेंगे कोई यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर से, मतलब चाहे होम मिनिस्टर से पूछ लो, चाहे रेवेन्यू मिनिस्टर से पूछ लो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर से पूछ लो, चाहे HRD से पूछ लो, या फिर चाहे आप खुद जाके नरेंद्र मोदी जी से पूछ लो, प्राइम मिनिस्टर से पूछ लो कि भाई टैक्स क्या है, तो सिंपल सी बात है, देखो ये लोग आपको क्या जवाब देंगे? ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि एक फोर्सफुल पेमेंट है, हमको देना पड़ रहा, ऐसा नहीं बोलेंगे ये लोग बोलेंगे भाई टैक्स भराओ, आप टैक्स भरते जाओ, ये देश की रेवेन्यू है, ऐसा बोलेंगे वो लोग आपको। आप जाकर के महाराष्ट्र की हुकूमत से पूछो, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से आप पूछो कि भाई टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। ठाकरे साहब से आप जाके पूछो कि व्हाट इज टैक्स, तो उन्होंने क्या बोलेंगे आपको? उन्होंने बोलेंगे साहब अगर टैक्स आएगा तो हम राज्य को अच्छे से चला सकेंगे, राज्य के हम खर्चे निकाल सकेंगे, उन्होंने आपको ये बोलेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू अलग है ना, उनका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, इनका देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। अब आप क्या करो, एक ऐसे नागरिक से जाके पूछो कि वो टैक्स क्या है, आप जाके अंबानी से पूछो, आप जाके अंबानी से पूछो, आप जाके कोई बड़े बिजनेसमैन से पूछो, या फिर कोई छोटे मोटे भी व्यापारी से आप जाके पूछ लो जो टैक्स भरता है, एक सिटीजन है, एक नागरिक है, टैक्स भरता है वो, आप जाके उनसे पूछ लो। आप जाके जब उनसे पूछोगे व्हाट इज टैक्स, तो वो ये नहीं बोलेगा ये मेरी रेवेन्यू है, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरा इसका खर्चा है, नहीं, उन्हें बोलेगा भाई ये चुप किच लगा है मेरे पीछे, हर साल मेरे को टैक्स भरना पड़ता है, मेरी पेमेंट जबरदस्ती ये लोग, मेरी कमाई में से जबरदस्ती ये लोग पैसे ले लेते हैं, वगैरह वगैरह, वो इस किस्म की बातें करेगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू आए 3 अभी तक हमारे पास। पहला पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि उनके लिए रेवेन्यू है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि उनके लिए उस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को, चाहे वो स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी है, उसको चलाने का वो खर्चा है। ओके, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि अगर एक ऐसा नागरिक है जो टैक्स पे करता है तो उन्होंने बोलेगा कि ये टैक्स एक फोर्सफुली लिए जाने वाली पेमेंट है, जबरदस्ती हमारे पास से ले रहे हैं। अब आता है चौथा पॉइंट ऑफ व्यू। चौथा पॉइंट ऑफ व्यू है एक ऐसा सिटीजन जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, टैक्स नहीं भरता, कोई उसका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, ना मुख्यमंत्री से उसका कोई रिलेशन है, ना प्रधानमंत्री से उसका कोई रिलेशन है, कोई लेना देना नहीं है उसका। तो ऐसा आम नागरिक जो सिर्फ जिंदगी जिए जा रहा है, उसका टैक्स से कोई लेना देना है ही नहीं, तो ऐसे आदमी से जाके अगर आप पूछेंगे कि भाई टैक्स क्या है, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा टैक्स एक ऐसा पैसा है जो अमीरों से लिया जाता है और हम गरीबों में बांट दिया जाता है, ऐसा बोलेगा उन्होंने। आप बोलेंगे ऐसा कैसा सर? मैं बोलता हूं आपको कैसा। अब देखो एक बात, आप लोग जब गाड़ी खरीदते तो आप लोगों को रोड का टैक्स भरना पड़ता, RTO में भरते अपन रोड टैक्स का, रोड टैक्स भरते वहां पे, है ना। अब वहां पर जब आप रोड टैक्स भर देते तो उन पैसों से सरकार क्या करती? रोड बनाती, अच्छे अच्छे रोड बनाती आपके लिए। अब रोड टैक्स तुमने भरे, मैं चल रहा हूँ वो रास्ते पे पैदल जा रहा, तो तुम क्या मेरे को गाड़ी से आके उड़ा देते? तू कैसा चल रहा गाड़ी पैदल यहाँ हमारी रोड पे, हमने टैक्स भरे, तू नहीं चलना बोल के बोल सकते आप? नहीं बोल सकते। आपसे पैसा लिए और ऐसी जगह उसको लगा दिए, ऐसी जगह उसको कंट्रीब्यूट कर दिए पूरे इंडिविजुअल्स ने मिलके कि वो हर आदमी के यूज में आ रहा है, हर कॉमन मैन उसको यूज कर सकता है। तो इसीलिए अगर कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बोलेगा कि भाई टैक्स एक ऐसा पैसा है, टैक्स एक ऐसी चीज है जो लोगों से लेके हमारे पास लगा दी जाए और हम उसका बेनिफिट उठा लेते। जैसे कि मैंने तो रोड टैक्स भरा ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को चकाचक रोड मिल गई पैदल चलने के लिए या साइकिल चलाने के लिए। किसकी वजह से मिली? आपकी वजह से मिली। आपने गाड़ी खरीदी, आपने रोड टैक्स भरा, मेरे को रोड मिल गई चकाचक चलाने के लिए। तो इस किस्म से हम लोगों को प्रोफेसर एडम ने ये 4 पॉइंट ऑफ व्यू बताए और मेरे नजदीक, मेरी नजर में मेरे को ये डेफिनेशन बहुत जबरदस्त, बहुत सही और बहुत अच्छी लगती कि प्रोफेसर एडम्स ने इसको एकदम क्लियरली हमको समझा दिए कि अगर टैक्स समझना है तो पहले आप देखो कि आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। इसलिए मैंने आपको बोला अगर आप कोई यूनियन मिनिस्टर से पूछेंगे
यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर से अगर आप कोई पूछेंगे कि भाई साहब आप टैक्स किसको बोलते हैं, तो उन्होंने आपको फोर्सफुल पेमेंट नहीं बोलेगा, उन्होंने आपको जनता का पैसा नहीं बोलेगा, उन्होंने बोलेगा ये देश की इनकम है, ये देश की रेवेन्यू है, ऐसा बोलेगा। उसके बाद में अगर आप पूछेंगे किसी एडमिनिस्ट्रेटर को कि भाई टैक्स क्या है, तो वो बोलेंगे अरे भाई ये मेरे एडमिनिस्ट्रेशन का जो एरिया है उस एरिया को चलाने के लिए कुछ खर्चा लगता, वो खर्चा मैं टैक्स से निकाल लेता हूँ, उन्होंने ये बोलेगा। अगर आप एक ऐसे आदमी को पूछेंगे जो टैक्स पेयर है, सिटीजन टैक्स पेयर है, तो वो बोलेगा कि भाई जबरदस्ती हमसे पैसे लेते, कमाते हम, सुबह से शाम तक मरमर कर रहे बीवी बच्चों के वास्ते, और उसमें से एक बच्चा और पाल के रखे गवर्नमेंट के नाम से, उनको पैसे देना पड़ रहा, भाई जबरदस्ती ले रहे हमारे पास से पैसे, ऐसा कौन बोलेगा? टैक्स पेयर बोलेगा। और एक आदमी जिसका टैक्स से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें टैक्स भरता ही नहीं है ना, और ना उसके पास कोई मंत्री पद है, उन्हें कुछ ना एडमिनिस्ट्रेटर है, कुछ भी नहीं है उन्हें, उसको जाके आपने पूछ लिया, जैसे कि आप है, आपको मैंने आके पूछा व्हाट इज टैक्स, तो आप बोलेंगे भाई हमारा क्या है भाई, हम तो फकीर आदमी है, जो नहीं हम, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भाई हम तो फकीर आदमी है, लोग आके पैसा लगा देते और हम जो है तो वो पैसे का फायदा उठा लेते, जैसे कि उसने टैक्स भरा, रोड टैक्स, रोड बन गई, हम बस रोड पे से चल दिए, हमारा भी काम हो गया, हमारे को बेनिफिट मिल गया। तो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू निकल करके आते हैं। मैंने सिर्फ टैक्स के बारे में बात की है, मैंने इनकम टैक्स के बारे में अभी तक बात नहीं की। मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाया कि टैक्स मतलब क्या, सिर्फ टैक्स मतलब क्या, इनकम टैक्स के ऊपर हम अभी तक आए ही नहीं है। आगे चलेंगे तो टैक्स के क्लासिफिकेशन आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है, टैक्स का क्लासिफिकेशन करने आना आप लोगों को बहुत जरूरी है। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे या कॉमर्स बैकग्राउंड से या फिर टीपीपी जो बच्चों ने बीकॉम में पढ़े होंगे, यशवंत कॉलेज से अगर होंगे तो वो, या फिर जिनका टैक्स स्पेशलाइजेशन में ग्रेजुएशन हुआ होगा, वो लोगों को क्लासिफिकेशन के नाम पर बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी। लेकिन मेनली मैं अभी जो बच्चे टैक्स से उतना कंसर्न नहीं है, पहली मर्तबा टैक्स पढ़ रहे हैं और एकदम नया नया उनके लिए टैक्स नाम की कोई चीज़ है, तो वो लोगों के लिए क्लासिफिकेशन समझ के लेना बहुत ज़रूरी है। देखो टैक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो दो रूप में हुआ है। कितने रूप में हुआ है? दो रूप में टैक्स के क्लासिफिकेशन है दो, एक का नाम है डायरेक्ट और एक का नाम है इनडायरेक्ट। एक का नाम क्या है? डायरेक्ट टैक्स, और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों का मतलब आप लोग थोड़ा सा समझ के ले लो। डायरेक्ट का मतलब क्या होता, पहले ये सुनो, उसके बाद में सुनो कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता। डायरेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने, आपको किसी बड़े ने जो है कुछ बोला कि क्या रे तू ऐसा कैसा कर रहा, तो तुम बोल दिया हाँ तुम नहीं करते क्या, फिर बाद में तुम जाके अपने दोस्त को सुना रहे उन्हें ऐसा बोल रहे थे मेरे को, तो मैं भी ऐसा डायरेक्ट उनके मुंह पे बोल दिया, डायरेक्ट उनके मुंह पे बोल दिया, तो ये आपने डायरेक्टली उनको बोल दिए, है ना, ये हो गया भाई डायरेक्ट बोल दिया आपने। अब इनडायरेक्ट ऐसा है कि आपको किसी ने बहुत बातें सुना दिए, आप उनके बातें सुन लिए लेकिन उनको मुंह पे कुछ नहीं बोले, और फिर बाद में आ गए और फिर जब उनके दोस्त को सुना रहे कि उन्होंने मेरे को बहुत बातें सुनाया और उन्हें बहुत देड़शाना है, ऐसा है वैसा है, तो आप क्या कर रहे? इनडायरेक्टली बोल रहे। आप क्या कैसा कर रहे हैं? इसको इनडायरेक्टली कर रहे, उसके सामने नहीं कर रहे। तो मालूम ये हो रहा कि एक पर्सन है जिसने आपको गुस्सा किया, आप एक बार उसके सामने भड़के और एक बार उसके पीछे भड़के। जब आप सामने भड़के तो मैंने उसको बोला डायरेक्ट है, जब आप पीछे भड़के तो मैंने ये बोला कि इनडायरेक्ट है, मतलब भड़के आप उसी के ऊपर। तो टैक्स का मामला ऐसा ही रहता। सुनो, ये जो भड़के आप जिसके ऊपर, जो आदमी ने आपको गुस्सा किया जिसके ऊपर आप भड़के, वो एक कस्टमर, वो एक कंज्यूमर, वो है एक आम नागरिक, ठीक है। इसके ऊपर टैक्स जो है डायरेक्टली आके भी गिरता और इनडायरेक्टली आके भी गिरता, मतलब कहीं ना कहीं से वो दोनों भी तरीके से आके तो गिरना इसी के ऊपर है, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो एक सिटीजन हो, एक नागरिक हो, एक आम आदमी हो, ये है आप जो भी है। तो आपके ऊपर जो है ना टैक्स आके गिरने के दो किस्में हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो क्या मतलब है अपन समझ के लेंगे टैक्स की भाषा में। अ डायरेक्ट टैक्स इज वन, डायरेक्ट टैक्स उसको बोलो विच द इमीडिएट एंड अल्टीमेट बर्डन विल बी ऑन द सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स को बोलो जो टैक्स डायरेक्टली उस आदमी के ऊपर ही लग गया, डायरेक्टली उस आदमी के ऊपर ही लागू हो गया।
नहीं भाई, अब ये तुम्हारे नाम से आ गया, ये टैक्स तुमको भरना ही पड़ता, तो उसको बोलो कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। मगर इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलो? इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलो जिसका बर्डन डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं आया, ठीक है। आपके ऊपर अगर आए भी तो आप उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पुश कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता मैं आप लोगों को, सुनो। डायरेक्ट टैक्स के नाम पे अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो हमारा ये सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स का टाइप है, या क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट टैक्स है ना अपना, डायरेक्ट टैक्स के टाइप्स के अंदर इनकम टैक्स आता है। अब इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। और कैसा रहता देखो इनकम टैक्स, अगर आप कमाओगे आपको ही टैक्स भरना पड़ेगा। आप कमाए और बर्डन मेरे ऊपर आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कमाए और आपकी कमाई का बर्डन आपने अपने भाई के ऊपर ट्रांसफर कर दिए, ये पॉसिबल नहीं है इनकम टैक्स के अंदर। जिस बंदे ने पैसे कमाए हैं, इनकम टैक्स उसी को भरना है, राइट। लेकिन जीएसटी, जीएसटी का मामला कैसा रहेगा? जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कौन सा टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स है। अब जीएसटी का मामला कैसा रहेगा कि आपकी दुकान है, आपने, आपकी रिटेल दुकान है, आपने होलसेल से एक 100 किलो तेल लेके आए, तेल मतलब मोबाइल ला लो, चलो आपने 10 मोबाइल लेके आए, तो 10 मोबाइल आपने लेके आए और उसको क्या पे करके आए? जीएसटी पे करके आए। अब जीएसटी आपके पास से चली गई, लेकिन जब आपने इसको दूसरे वाले आदमी को भेज दिया, यानी कि वो कस्टमर को भेज दिया, आप तो रिटेलर हो, अब आपके पास कस्टमर आया, आप जब उसको भेज दिए तो आपने उससे वो जीएसटी क्या कर लिए? ले लिए, और ये जीएसटी उसके ऊपर ट्रांसफर करे, मतलब इसका बर्डन कहाँ गया? उसके ऊपर गया, उसको भरना पड़ा पैसे। अब जीएसटी आपने नहीं भरे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 10 मोबाइल लाया और 1000 रुपए जीएसटी पे किया था, तो 1000 रुपए जीएसटी मैंने पे किया, वो 1000 रुपए मैंने इधर से ले लिया, तो अल्टीमेटली जो है मेरे ऊपर जो 1000 रुपए का बर्डन आया था, वो बर्डन को मैंने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। मैं इनकम टैक्स में ऐसा कर सकता हूँ क्या? इनकम टैक्स में ऐसा नहीं कर सकता। मेरी दुकान की कमाई का हिसाब मुझे ही देना है, पड़ोस की दुकान वाला नहीं दे सकता। तो ये फर्क है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। अब डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है ना बेटा, पहले एक जमाना गुजर चुका है जहां पर 3 टाइप के डायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। डायरेक्ट टैक्स 3 टाइप के रहते थे, एक होता था इनकम टैक्स, दूसरा होता था वेल्थ टैक्स, तीसरा होता था गिफ्ट टैक्स। ओके, 3 टाइप के हुआ करते थे। लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि दो जो है, ये दो अब नहीं रहे दुनिया में, ये दो अब दुनिया में नहीं रहे। एक ही आदमी रहा है, वो है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के नाम पे अब एक ही टैक्सेशन सिस्टम हमारे पास जिंदा है, और वो है इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स जो था उसको बंद कर दिए, डिसकंटिन्यू हो चुका है वो। और गिफ्ट टैक्स जो था उसको मर्ज कर दिए इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। गिफ्ट टैक्स बंद हो गया, मतलब बंद हो गया ऐसा नहीं है, इसको क्या कर दिए? मर्ज कर दिए। किसमें मर्ज कर दिए? इनकम टैक्स का पार्ट बना दिए उसको। तो इसलिए ये दोनों का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, एक का पूरा खत्म हो गया और एक जाके इनकम टैक्स के अंदर मिल गया। तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स की दुनिया में अब सिर्फ एक ही आदमी बाकी है, वो है इनकम टैक्स, जो हम लोगों को पढ़ना है, हमको सीखना है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बहुत थे, दुकान थी बहुत बड़ी, लेकिन उसके अंदर भी अब बहुत गिने चुने लोग बाकी हैं। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस आप लोगों को जहांगीर सर पूरा डिटेल में समझाएंगे, जैसे कि जीएसटी है और कस्टम ड्यूटी है ना। ये लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अभी, मतलब पहले तो बहुत थे, वैट था और सर्विस टैक्स था और इंटरटेनमेंट का कुछ एक टैक्स था, बहुत थे। तो वो सब क्या हो गए? अभी बंद हो गए। वन नेशन वन टैक्स ऐसा बोल के अपने को थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लेके आए और जीएसटी के नाम पे, और वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के अंदर ये सारे के सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस चिल्लर थे, वो सबको मर्ज कर दे के एक जीएसटी ऐसा अपन ने इनडायरेक्ट टैक्स बना दिए। और कस्टम वगैरह भी है, अभी जिंदा है, कस्टम जिंदा है। जीएसटी एक जो भी सबको मर्ज करके एक नया जो वन नेशन वन टैक्स हमने बना दिया वो। तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और जीएसटी वगैरह की डिटेल आप लोगों को पूरी जहांगीर सर के लेक्चर में पढ़ने को मिल जाएंगी। हम लोग सिर्फ बात करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, ये बात ध्यान में रखो। तो हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट टैक्सेस का। डायरेक्ट टैक्सेस का मुद्दा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारे लिए, हमारे सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट टैक्स ही पढ़ने वाले। डायरेक्ट टैक्स में एक ही आदमी जिंदा है, थे 3, अभी जिंदा कितना है? एक ही है। वेल्थ टैक्स बंद हो गया, गिफ्ट टैक्स मर्ज हो गया इनकम टैक्स के साथ में। तो ये हो गई बात। अब कुछ अपन डिफरेंसेस देखेंगे
थोड़ा और क्लैरिटी अपने को आ जाती। देखो इधर आ जाओ, अभी इधर साइड में डायरेक्ट टैक्स है और इधर साइड में इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या बोला देखो, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता, टैक्स बियरर यानी कि टैक्स का भार उठाने वाला, टैक्स बियरर नोज द टैक्स लायबिलिटी, बराबर है। टैक्स बियरर को समझ में आता कहते हैं डायरेक्ट टैक्स में कि भाई अपने को अब टैक्स भरना पड़ता है, आपने इतना टैक्स भरना है, जैसे कि इनकम टैक्स कमाया आपने पैसे कमाए तो आपको टैक्स भरना पड़ता, समझ में आ रही ना बात आपको, है ना। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता, टैक्स बियरर इज नॉट अवेयर अबाउट द टैक्स इफेक्ट। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बियरर को पता ही नहीं चलता और उसको टैक्स लग जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी दुकान पे गए, उसको 5 रुपए का कॉइन दिए और एक लेस के चिप्स का पैकेट खरीदे जिसमें लेस बड़े कम आते, चिप्स बड़े कम आते, तो आपने खरीद तो लिए, लेकिन जब आपने देखे तो वहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ था 5 रुपए के आगे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सारे टैक्सेस जोड़ के हमने इसकी एक कीमत तय की है। जाने अनजाने आपने क्या कर दिए, जाने अनजाने आपने टैक्स पे कर दिया, आपको पता भी नहीं चला, आपने तो 5 रुपए पे किए लेकिन आपने टैक्स पे कर दिए। अब डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या होता है देखो, देयर इज अ स्कोप ऑफ टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन का स्कोप रहता है डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। अब ये टैक्स इवेशन का मतलब क्या होता, एक टैक्स इवेशन का मतलब ये होता है कि आप टैक्स के अंदर चोरी कर ले। क्या कर लिया आपने, चोरी करना यहाँ पे बड़ा आसान हो जाता है, मतलब स्कोप होता है डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। जैसे आप अपनी इनकम कम बताओ तो आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा, तो ये चोरी होगी ना एक टाइप की, तो ये पॉसिबल है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में कंज्यूमर के लिए चोरी पॉसिबल ही नहीं है। एमआरपी सेट हो गई, 5 रुपए देना है मतलब 5 रुपये देना ही है, चांस ही नहीं है। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या होता, देयर दीज आर लेवाइड ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन सच एज अ रिच पर्सन। देखो ये बात मेरे बराबर है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है ज्यादा करके अमीर अमीर लोग भरते, मतलब इनकम टैक्स वगैरह भी कमाएंगे तो भरेंगे ना, कमा रहे थे तो कहां से भरते। मगर इनडायरेक्ट टैक्स वैसा नहीं रहता, इनडायरेक्ट टैक्स तो गरीब से गरीब को भी भरना है और अमीर से अमीर को भी भरना है, मतलब सबको भरना पड़ता हो। मतलब वो चीज आप खरीदेंगे, कोई गुड्स कोई सर्विस वगैरह आप लेंगे, बस हो गया काम तुम्हारा, तुमने टैक्स भर दिया, पता भी नहीं चलता आपने, है ना। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता, द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। सही है, मेरे ऊपर टैक्स का बर्डन है, मैंने इनकम में मेरे पैसे कमाए वाले हैं, मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा, कोई दूसरा टैक्स नहीं भर सकता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम क्या कर सकते, शिफ्ट कर सकते, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर, लेकिन आखिरी में मरता कौन, कंज्यूमर ही मरता। अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन उसी के ऊपर आता है इनडायरेक्ट टैक्स में। बात समझ में आ गई मेरे को, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोले। मैंने इससे बोला था आपको शुरू में, हमने जो जिसने हमको गुस्सा किया, जिसके ऊपर हम भड़के, वो जो बंदा था वो कंज्यूमर था। एक बार डायरेक्ट खाया और एक बार इनडायरेक्ट खाया। बात समझ में आ गई है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई क्वेरी है नहीं समझ में आया तो हमको व्हाट्सएप कर देना, ये नंबर के ऊपर आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।